Good morning student, I am Bhavna from Pride India Center School, Rajasthan. Today we will be doing your first chapter. I think there is a gap between the days, so there is delay. So now we are starting again. We had discussed rational number, first chapter from your textbook. So from now I will be doing this topic, representation of a rational number on a number line. So in this first we know, like हमको पता है कि कोई भी नंबर लाइन है, सपोज करो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, सेंटर 0, इसके लेफ्ट साइड में इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, इस साइड आपके नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है। अब हमको बोलते हैं रैशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे हम करेंगे रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन? तो रैशनल नंबर तुमको पता है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। सपोज करो तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल -2/3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक, -2/3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले अब जब ये इसने पूछा, अगर ये 2/3 होता तो हमको उस साइड देखना था, क्या बोलते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के साइड, लेकिन ये है -2/3, तो हमको इसके आपके नेगेटिव साइड इंटीजर्स में देखना है। तो -2/3 ऑब्वियसली -2/3 जो है हमारा 0 से 1 के बीच में कहीं आएगा, क्योंकि -1 से लेस है -2/3, ठीक है। तो अब सपोज करो कि इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है नंबर लाइन पे। सपोज ये 0 है, ये -1 -2, ठीक है। मैंने बोला कि ये -1 से लेस है, ठीक, तो -1 से लेस है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो जितना भी डिनोमिनेटर है उतने में इस पर्टिकुलर को डिवाइड करेंगे। सपोज ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने, और उसका कौन सा पोर्शन की बात हो रही है? सेकेंड वाला। तो दिस पोर्शन इज -2/3, ठीक है। अब सिमिलरली सपोज करो तुमको 2/3 रिप्रेजेंट करना है, तुमको 2/3 ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह? अब 0 के हम इस साइड में जाएंगे, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। और ऑब्वियसली 2/3 है, ये लेस देन 1 है, तो 1, तो इसमें क्या करेंगे? सेम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 से 1 को हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन उसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड पार्ट, दिस इज 2/3। आई होप ये क्लियर है आपको, इजी है बहुत रिप्रेजेंट करना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसी पे ये हमने किया तो -2/3 एंड 2/3। अब एक तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल है, रिप्रेजेंट 2 3/4 ऑन अ नंबर लाइन। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, 2 3/4 है, इसको तुम लिख सकते हो 2 + 3/4, एक तरह से दिस इज इक्वल टू दिस ओनली, ठीक, यानी कि 2 + 3/4 है, ठीक। सपोज 0 1 2 3, ठीक। अब 2 + 3/2 यानी कि 2 तो है, प्लस उसमें एडिशन 3/4 है, तो 2 तो है प्लस एडिशन 3/4, यानी इस पर्टिकुलर को हमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसका थर्ड पोर्शन 3/4, 1 2 3 थर्ड पोर्शन, तो ये हो गया 2 3/4। आई होप यू विल गेट दिस। सपोज करो इसी तरह से तुम्हारा होता 7/3 होता, तो इसको मिक्स नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 1 3 2 6 +1 7/3, यानी कि 2 + 1/3, यानी कि सेकेंड का, और इसको सेकेंड 2 + 1/3, तो इस पोर्शन को हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका पहला पोर्शन, ठीक है। तो ये बहुत इजी है इसको करना, तो एक बार आप घर पे ट्राई कीजिए, और भी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं
कुछ डाउट होता है तो टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कोई जैसे दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में कोई एक रैशनल नंबर हमको निकालना है या एक से ज्यादा निकालना है, तो क्या मेथड यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो एक रैशनल नंबर आपको एग्जांपल दिया है 3/4, ठीक, और दूसरा है 7/10, ठीक है। हमको क्वेश्चन है कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो इसका फर्स्ट मेथड है, अगर हमसे बोला सिर्फ वन रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है तो ये ज्यादा इजी है। इसको एक डायरेक्ट मेथड है कि सपोज करो p/q कोई रैशनल नंबर है और r/s कोई रैशनल नंबर है, तो इस इन बिटवीन का इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना, तो हम p/q प्लस r/s/2 कर देंगे, तो दैट नंबर इज इन बिटवीन दिस रैशनल नंबर। तो ये इजी है मेथड। एक एग्जांपल सपोज करो इन दोनों के बीच में हमको निकालना है, तो हमको क्या निकाल, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, 1/2, 3/4 प्लस 7/10। इसको सॉल्व करो, 1/2 4/20, 4 5 5 15 प्लस 2 10 14, तो 1/2 इंटू 9 2/20 क्या आ जाएगा 29/40। So this 29/40 is in between 3/4 and 7/10, ठीक है। तो ये एक मेथड है। अगर तुमसे पूछता है कि एक रैशनल नंबर निकालना है किसी दो रैशनल नंबर के बीच में, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है वो, ये एक एग्जांपल था। सपोज करो लेकिन तुमसे बोलता है कि फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर, वहां पे भी ये मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन ये मेथड क्या होगा उस केस में बहुत लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए अनदर मेथड है। सपोज करो तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया 1/2 एंड 1/5, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। तो इसका फर्स्ट मेथड है कि हम ये प्लस ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। लेकिन सपोज करो जैसे वो मेथड था 1/2 प्लस 1/5 बाय 1/2, फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी बताया कि हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो रैशनल नंबर आएगा, सपोज करो इसको करो 1/2 एक रैशनल नंबर आ गया। फिर अगर दूसरा रैशनल नंबर निकालना है क्योंकि 5 बोला है, तो देन अगेन 7/20 प्लस 1/5 डिवाइड 1/2। तो इस तरह से करने से क्या होता है, ये मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बार बार एडिशन करना है। तो इसलिए अगर एक से ज्यादा पूछता है तब हमको जो दूसरा मेथड है वो अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चलो इसमें करते हैं 1/2 एंड 1/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर बोला है निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। फर्स्ट स्टेप है कि डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, इसका 10 होगा, तो दोनों को 10 करेंगे तो 1 × 5, 2 × 5, 1 × 2, 5 × 2, तो क्या हो गया 5/10, 2/10। इवन इसमें हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट हो गया तुम्हारा रैशनल नंबर। अभी इसमें भी अगर हम इससे करते हैं तो हमसे पूछा है 5 रैशनल नंबर निकालने के, ठीक। अब यहाँ से जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 2 से 5 के बीच में 2/10 है, 3/10, 4/10, 3 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं, इवन 2 छोड़ो 2 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0, 50/100, 20/100, ठीक है।
अब हम इजीली इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। 21/100, 22/100, 23/100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेथड इजी है। इसमें बस एक बार हमको एलसीएम लेना है और उसके बीच के फाइंड आउट करना है। लेकिन एलसीएम भी आपको सोच समझ के लेना है कि अगर सपोज करो जैसे कि पहले हमने किया था, मैंने अभी करके दिखाया तुम्हें, अगर मैं 1/2 इंटू 5 यानी कि 5/10 और इधर 1 इंटू 2 5 इंटू 2 करती हूँ यानी कि 2/10, इन दोनों नंबर के बीच में केवल दो ही रैशनल नंबर हमको मिल रहे थे, जो कि था 3 and 4/10, 3/10, 4/10। तो इसमें ऑब्वियसली ये भी करेक्ट मेथड है, ये भी करेक्ट मेथड है किसी को भी। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना रैशनल नंबर का कोई स्कोप बढ़ाने के लिए हमने इसको 50 से किया। सपोज करो 20 से 50 के बीच में 30 रैशनल नंबर, लेकिन हमसे पूछता 100 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे करते हैं, हम इसको 500 कर देंगे, ठीक, तो 200 कर देंगे, तो ये 500 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, 200 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब तुम इसके बीच का 200 से 300 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, अब तुमको समझ में आया होगा कि किस तरह से निकालना है। अगर तो पूछता है तो इजी मेथड है, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। और अगर एक से ज्यादा पूछ रहा है कि नहीं हमको 5 निकालो, 10 निकालो, 100 निकालो, 150 निकालो, तो तुमको ये मेथड अप्लाई करना होगा। और तुमको वहाँ खुद कॉमन सेंस से सोचना है कि भाई हमको एलसीएम लेना है और कितना हमको रैशनल नंबर पूछा है, मुझे 100 रैशनल नंबर पूछ लिया, तो ऑब्वियसली अगर तुम इस मेथड से जाओगे पॉसिबल नहीं है। ठीक, इवन दूसरा जो हमने सिर्फ 50 वाला किया था उससे भी पॉसिबल नहीं है, हमको एक 0 और बढ़ा के करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज तुम्हारा फर्स्ट 1A खत्म हो रहा है। ठीक है, तो तुम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करो सारे क्वेश्चंस करके, 23 क्वेश्चंस है। अगर किसी में भी डाउट होता है तो मेरे को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, जो भी डाउट होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पे तुम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, या इवन किसी भी नंबर में तुम क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 जो है आपको ऑपरेशंस में आते हैं। तो रैशनल नंबर में भी हमको ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में फर्स्ट हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करेंगे। सपोज करो इसका 2 मेथड है, फर्स्ट 2 मेथड नहीं है एक्चुअली, 2 टाइप का रैशनल नंबर हो सकता है। अब कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इधर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सपोज p/q एंड r/q, दोनों को हमको ऐड करना है, तो ऑब्वियसली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो q हो जाएगा एंड p+r। ठीक, लेकिन सपोज करो अगर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे p/q एंड r/s, और इसको हमको ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा उससे इक्विवेलेंट तुम्हारा रैशनल नंबर निकालेंगे एंड देन उसे ऐड करेंगे। सपोज एग्जांपल 1/2 एंड 1/3 हमको ऐड करना है। ठीक, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक, तो 6 हमने एलसीएम ले लिया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3/6, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, विल गो टू दिस मेथड, सेम 6, 3 + 2 इज 5/6। आगे इसका आंसर इजी है एडिशन। ठीक, 1-2 एग्जाम्पल और मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ एक -13/7 एंड 6/7। ठीक, इसको ऐड करना, तो फर्स्ट है इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 - 13 + 6 कितना होगा। जब भी तुम 2 नंबर को ऐड करते हो और एक का क्या करना होता है, जिसका एक का साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके जो साइन जिसका बड़ा है तो उसको डाल देंगे, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 - 13 इज व्हाट, 7।
और साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव का, तो -7/7 दैट इज -1। ठीक, सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख लो, 4/6 एंड -8/21। इसको हमको ऐड करना है, ऐड दिस टू रैशनल नंबर। 6 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42। 42 इज द एलसीएम ऑफ बोथ दिस। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो। 42, 6 7 जा 42, 4 into 7, 6 into 7, similarly -8 into 21, how much, 21 into 2 into 2, क्या हो जाएगा, 7 4 जा 8/42 -16/42, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 42 डालो, देन 28 प्लस -16, तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस -16, तो 28 - 16 कितना होता है, 12। ठीक है, और साइन किसका बड़ा है इसमें, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह गया /42। कट करो, 2 6 जा 12, 2 जा 4 12, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2/7 इज द आंसर। ओके, क्योंकि हमको हमेशा कभी भी जब भी आप कोई भी रैशनल नंबर लिखेंगे उसको कितने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक, तो ये था आपका एडिशन का मेथड। ठीक है, एक और बुक का एग्जांपल में सॉल्व कर देती हूँ। देखो, अगर जैसे ये 2 था, तुमने इक्विवेलेंट लगा के किया, हमने इक्विवेलेंट लगा के कर लिया। ठीक है, इसको अगर दिया सिंप्लीफाई, 1/4 प्लस -7/8 प्लस 1/-2 प्लस 6 1/4, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट इसको साइन को करेंगे 1/4 प्लस माइनस -7/8 प्लस माइनस -1/2 प्लस 6 4 24 प्लस 1 25/4। ठीक, अब यहाँ ये एग्जाम्पल आप पहले क्या करेंगे, इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, 4 8 2 4, क्या होगा एलसीएम, 2 2, तो सबका एलसीएम हो जाएगा 8, तो हमने 8 एलसीएम ले लिया। ठीक, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 into 2। ठीक, माइनस 8 1 जा 8, तो दिस विल बी 7 into 1 माइनस 2 4 जा 8, 1 into 4, सिमिलरली 4 2 जा 8, 25 into 2। ठीक, सॉल्व करके लिखो, 2 -7 -4 प्लस 50/8। ठीक, आ गया। अब जो एडिशन वाला है 52, 50 प्लस प्लस 52 -7 -11/8, 52 -11 जितना आंसर है, 52 -11 कर लो, 1 -4/8, तो आंसर हो गया 41/8, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट साइन बड़ा है 52 का, इसलिए 41/8। आई होप तुमको ये समझ में आएगा कि किस तरह से रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में है, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर से हम एक बार देखेंगे, आप मेरे को डाउट भेजिए, विल सी। ठीक है, कि कैसे है, क्या डाउट आ रहा है। इस वजह से इसमें जैसे तुम छोटी क्लास में फ्रैक्शंस का हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया, सिमिलरली रैशनल नंबर का भी है। बस और जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में, फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, दैट इज ओनली। अदरवाइज फ्रैक्शन को जिस तरह से तुम ऐड करते हो, रैशनल नंबर को भी हमें उसी तरह से ऐड करना है। ठीक है, इसको, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एक बार कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है। ठीक है, प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिया है, इफ a by b and c by d are two rational number, then a by b plus c by d is also a rational number. This is the first property, closure property. ठीक, इसमें बोला कि अगर a by b and c by d कोई रैशनल नंबर 2 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो इसका रिजल्ट होगा
that is also a rational number. That is very true. दोनों rational number को तुम ऐड करोगे किसी भी rational 1/2 plus 1/3, तो जो भी रिजल्ट आएगा that is also a rational number. जैसे कि 1/2 plus 1/3 क्या होता है 5/6. So 5/6 is also a rational number because it is represented in the form of p/q and denominator is not equal to 0. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया. सेकेंड प्रॉपर्टी दिया है जो ये नॉर्मल छोटी क्लास में तुमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ा है. सेम a plus b is equal to b plus a. तो सिमिलरली ये सब प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम इसमें आएगा प्रॉपर्टी a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b. जो मैंने बोला कम्यूटेटिव कि 1/2 plus 1/3 का जो रिजल्ट है that is same only 1/3 plus 1/2. ठीक. थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सपोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं जो उसका रिजल्ट आता है उसको फर्दर थर्ड रैशनल नंबर से ऐड करते हैं, तो अगर नेक्स्ट चेंज होगा तो उसमें भी सेम होगा. मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ. a by b plus c by d plus e by f is equal to a by b plus c by d plus e by f. ठीक. अगर किसी दो रैशनल नंबर को पहले ऐड करते हैं उसके रिजल्ट के साथ तीसरे को करते हैं, दैट जो आंसर आएगा वो सेम होगा अगर पहले लास्ट दो को ऐड करके पहले से ऐड करते हैं. तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लास्ट प्रॉपर्टी इसमें दिया है एडिटिव प्रॉपर्टी. इफ p by q and a by b are two rational number and p by q plus a by b is equal to a by b plus p by q is equal to p by q, then a by b is equal to 0. इसका मतलब है or the additive identity of p by q as p by q plus 0 is equal to 0 plus p by q. एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है क्योंकि इससे शायद आपको क्लियर ना हो. फॉर एग्जाम्पल -3/4 इज अ रैशनल नंबर. अगर -3/4 में प्लस 0 करते हैं आंसर विल बी -3/4, या 0 प्लस -3/4 करोगे तो भी आंसर विल बी -3/4. सो सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर एंड 0 इज ऑलवेज इट्स नंबर इटसेल्फ. अगर किसी भी रैशनल नंबर के साथ 0 को तुम ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज विल बी द सेम रैशनल नंबर, बिकॉज obviously 0 is nothing. So when we are adding anything with the 0, the result will always be the same number. 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is also 1, 2. So similarly same as rational number, any rational number plus 0 is the same rational number. Okay. So I think यहाँ पे मैंने तुम्हारा ये एडिशन टॉपिक खत्म किया है. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. सो बेसिकली मैं ये करूँगी एक्सरसाइज 1B में जो भी एडिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर उसको कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट है आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए. तब तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.